तो गाइस अब मैं छूटूंगी खफ और ये हमारा वाला खेत है। इसमें भी हमने जो ये देखो ऐसे सड़ चुके हैं बुरी तरीके से। जब बारिश चाहिए होती है तब हमें बारिश हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने आज के नए वीडियो में। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ मॉर्निंग 6:30 बजे से। और जैसे कि आप सभी को पता है आजकल गाँव में काम का सीजन चल रहा है, गेहूँ काटने का। तो हम भी आज गेहूँ काटने ही जा रहे हैं। तो घर ही से वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो साथ में मुझे गोबर भी ले जाना है और मम्मी थोड़ा पहले चली गई है। ये रहा मेरा गोबर का कट्टा जो मैंने कल निकाला था, इसको उठा के उधर पर रखती हूँ। सो गाइस अभी निकलते हैं घर से और साथ में ले जाते हैं गोबर का कट्टा अपने वाले खेत में। और गाइस वहाँ एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा नेट चलता है, तो इसलिए मेरा मन वहाँ ज़्यादा जाने को कर रहा है। और साथ में आज मैं अपनी पड़ोसी को भी ले जा रही हूँ ताकि वो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दे। तो गाइस चलते हैं अब खेत में। गाइस तो देखो मॉर्निंग में अभी धूप भी आ चुकी है। खेत में नहीं पहुँचे हैं, धूप पहले आ गई है। सुबह 6 बजे के उठे, 5:30 बजे के उठे, अभी हम खेत में पहुँचे भी नहीं हैं। और साथ में गोबर का कट्टा ले जा रही हूँ। देखो थोड़ी बहुत चढ़ाई भी है, मतलब ज़्यादा नहीं है। वैसे नज़दीक पहुँच गए हैं बच्चे ताल। और सामने बैठे हमारे पुरदा। ठीक है पुरदा बैठे आप जाओ नुमनी ठीक हो। तो गाइस पहुँच गए हम खेत में। यहाँ मम्मी देखो इधर वाले खेत में टीप रही है। ये अंदर रख मम्मी, गोबर इकट्ठा करने वाला। सो गाइस अब हम पहुंच गए खेत में। हम नौ काटेंगे। मम्मी यहाँ पर टीप रही है। अब हमारा थोड़ा सा यहाँ को और ये वाला बच, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर खा जाते हैं ना, तो इसलिए हमें आज ही ख़त्म करना है सब कुछ। यहाँ पे अब बुआई का काम भी स्टार्ट हो गया है। आसपास के लोग अपनी बुआई करने लगे हैं और हमने देखो अभी तक काटा भी नहीं है। देखो पूरा खेत यहाँ से उधर तक पूरा काटना है। अभी हम इसको ख़त्म करेंगे। आधे लग। सो गाइस काटते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। और आसमान बिल्कुल साफ़ है। घर जाके भी रील्स भी बनानी है, तो घर जाके बनाऊंगी। सबसे पहले अभी इसको काट के फिनिश करती हूँ। मैं देखती हूँ मैं कितना काट पाती हूँ। जब मैं नीचे वाले खेत से नौ काट के ना ऊपर वाले खेत में जा रही हूँ, देखो सामने बैल मारेंगे करके डर लग रहा है। वहाँ पे जो है ना हरी हरी घास हो रखी है, उसको काटना है मैंने। जल्दी से जाती हूँ मैं उधर साइड को। एक बार यहाँ का व्यू देखो भाई, कैसे बोने का काम चल रहा है इधर। तो देखो दोस्तों, मम्मी ने मुझे नौ काटने की बजाय यहाँ लगा लिखो काटूंगा इसको, इतना छोटा है ये। तो देखो गाइस अब यहाँ से मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये देखो काट दिया मैंने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो उधर साइड को नहीं काट रखा है। आगे है नित्या, छुट्टी नित्या। नित्या हेलो बोल देना। नहीं बोलती है, मेरे को उतना पहचानती नहीं है ना अभी। कम आती हूँ गाइस मैं इधर साइड को। अब चलती हूँ मैं नीचे वाले खेत में, वहाँ पर नऊ काटना है मैंने। ये ले जाती हूँ पीठ में। ये ताऊ जी ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। अब ऊपर वाले खेत में जो उतरे हैं वो अब मुड़वा की खेती होगी, तो मुड़वा बो दिया है लोगों ने, सभी ने। मैं तो नीचे वाले खेत में जाती हूँ भाई, थोड़ा नौ काटूंगी। और धूप अचानक से देखो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, धूप थोड़ा छुप गया है, अभी आ जाएगी धूप। तो नीचे वाले खेत में चलते हैं। देखो गाइस ये वाला जो बड़ा वाला खेत है ना, ये हमारा वाला खेत है। इसमें भी हमने जो है मुड़वा बो रखा है। ये देखो यहाँ से नाली काटनी थी, अभी काटी नहीं है, अभी काटूंगी नाली। अच्छा लगता है यहाँ को, बहुत अच्छा नेट चलता है ना। मेरी सारी वीडियोस अपलोड हो गए, दिल खुश हो गया यहाँ आके मेरा। जल्दी जल्दी से चलती हूँ यार। गाइस देखो बड़ी मुश्किल से हमने देखो ये वाला थोड़ा सा खेत ख़त्म कर लिया है। अभी हम ऊपर में जाएंगे, मतलब पूरा खेत नहीं ख़त्म कर रखा, आधा वहाँ तक कर रखा है, क्योंकि उसके बाद जर्स की रास्ता है ना, तो यहाँ से गाय भैंस जाते हैं तो वो जो है ना वो ख़राब कर देंगे, तो इस वजह से करना पड़ा हमें। अभी ये वाला काटूंगी मैं। तो घर पहुंच गए हैं, अब मम्मी भी पीछे से आ रही है। और हमारी जो भैंस है ना उसको पता चल गया है कि हम घर आ गए करके, इसलिए वो कब से आवाज़ कर रहा है कि भाई कुछ हमें दे दो खाने को। मम्मी तू डाल दे मी कौन हाथी था कौन सा है। ज़्यादा भूख लगी है यार, पहले तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। एक तो मुझे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है ना, तो जल्दी से पहले मट्ठा पी लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मेरी जान में जान आ जाए। मतलब सुबह बिना नाश्ता करे चले गए थे, 6:30 बजे घर से निकले थे, 6:28 पर। अभी भी याद है मुझे बहुत अच्छी तरीके से, 6:28 घर से निकले थे। और अभी 9:09 कुछ ऐसे हो रखे हैं, टाइम हो गया हमें खेत में। और ऊपर से आजकल थोड़ा गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी तो होती है जब धूप लगती है अच्छी खासी, लेकिन बीच बीच में बारिश भी हो जाती है। काफ़ी दिनों के बाद अच्छा मौसम हुआ है, तो आज गेहूँ डालेंगे बाहर पे और घास वास सुखाएंगे,
फिर। चलो गाइस, तो हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। अभी हम ये वाला खेत बोएंगे और ऊपर वाला, ठीक है। और मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश करूँगी, मैंने कभी लाइफ में किया नहीं है ना, तो मैं भी बोऊँगी। हम मुंडवा बोने के लिए जा रहे हैं अपने नीचे वाले खेत में। ये देखो मुंडवा का बीज भी ले जा रहे हैं और साथ में भट भी बोएंगे और थोड़ा किनारे साइड को बॉस लगाना है, तो उसके लिए हम ये भी ले जा रहे हैं, कुदाल भी। उसको पकड़ने का टाइम ही नहीं हो रहा है, मतलब एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में ये बीज है, तो कैसे पकड़ूंगी ना मम्मी। मतलब जो बीज होता है ना मुंडवे का, उसको कैसे इंसान को छिड़कना पड़ता है, जिसके हाथ से जम जाता है, ऐसे हम बच्चे नहीं छिड़क सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई समझदार इंसान ही छिड़क सकता है, जैसे मम्मी हो गया या मतलब कोई समझदार चाचा लोग हो गए, तो मम्मी छिड़केगी। अभी मुझसे हमारी मुंडवा जो है मतलब बोना हमने स्टार्ट कर दिया है। एक दिन पहले से कर लिया था, लेकिन उस दिन का जो है मतलब हमने मशीन से नहीं जोता था, वो हमने बोला था ताऊ जी को जोतते करके। और ये लाल वाली मुंडवा है और काले मुंडवा भी होता है, लेकिन हम लाल बोने वाले हैं घर के आसपास में। तो गाइस चाचा छिड़क रहे हैं मुंडवा का बीज, भटे बोने हैं साथ में। ये देखो कुदाल, अभी से जो है गोबर डालूंगी। तो देखो गाइस हमारा खेत बोने लगे हैं। ये देखो ये वाला खेत हो चुका है कंप्लीट, अब ये वाला बचा है और जितना भी गोबर था ना सब डाल दिया। रुके अभी मतलब आधा खेत हमारा कंप्लीट हो जाएगा मशीन की वजह से। मैंने भी चलाया, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था गाइस। तो वहाँ पे जो चाचा खेत बो रहे थे वो थोड़ा सा मतलब अभी है उसमें, तो वो ख़त्म करके ही पहुँचेंगे। और अभी हम दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी हमारे 2-4 खेत हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले गोबर डालने के लिए, यानी कि खेतों में खाद डालने के लिए लाए हैं। जैसे कि ये इकट्ठा करा है हमने खाद, तो उसको मतलब खेत है ना हमारे, उस सब में डालना है खाद, ताकि हम यहाँ पर बो सकें। और यहाँ पे जो हम मुंडवा नहीं बोने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और ही फसल बोने वाले, उसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, तो मम्मी से पूछ के बताऊंगी मैं हम यहाँ पे कौन सी फसल बो रहे हैं करके। मम्मी और चाचा भी दूसरे वाले खेत में है। मम्मी वहाँ पे बॉस लगा रही है जहाँ पे मशीन नहीं पहुँची थी, और चाचा रखते बिल्कुल अचानक में प्लान बना। और जैसे ही हम खेत से आए तो बोल रहे थे कि बोते हैं, नहीं तो अब ज़रूरी ये है, उसके बाद इसका सीज़न निकल जाएगा। अभी मेन टाइम है, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा लेट और करेंगे ना तो बारिश आने में भी बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जब गेहूँ होने का सीज़न होता है ना तभी बारिश होती है। गेहूँ काटने के बाद जब गेहूँ सुखाने का टाइम आता है, इसी टाइम पे जो है बारिश होती है। इसके बाद अगर हमने गेहूँ काट के पूरा ख़त्म कर दिया तो बारिश अचानक से रुक जाती है, उसके बाद बारिश आती ही नहीं है। वो बाकी बारिश होती नहीं है, जब हमें सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती है। इसीलिए थोड़ा जल्दी भी बोया जाता है, ताकि जब बारिश आ जाए तो हमारी फसल भी उग जाए। जो छोटा वाला खेत दिख रहा है ये भी हमारा वाला खेत है, और ये वाला और उसके ऊपर ये वाला, और सामने हमारा घर है। तो घर के काफ़ी नज़दीक हैं ये वाले खेत। छोटे छोटे खेत हैं, इनकी चौड़ाई लंबाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। जैसे कि ये वाला पत्थर देखो भाई, इतना बड़ा है क्या बात। गाइस मैं सोचती हूँ ना इधर साइड को काफ़ी बार रील्स बनाऊँ, लेकिन ऐसा हो जाता है यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे नेट नहीं चलता है, जहाँ पर नेट चलता है मुझे वहीं रील्स बनानी पड़ती हैं। यहाँ पे बहुत सारे पाया के पेड़ हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया के ही पेड़ हैं। ये वाला भी पाया का पेड़ है, और वो वाला भी, और वो वाला भी, और उसके आसपास भी होंगे। और उधर साइड भी यहाँ पे भी एक पाया का पेड़ था। हाँ, एक ये वाला है पाया का पेड़, एक बड़ा था, उसको हमने बहुत पहले कटवा। बहुत अच्छी फसल होती थी यहाँ, अब उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि अभी जो बंदर ही खा जाते
जाते हैं, कभी धरती से ही नहीं उगता है। बारिश कभी कुछ किसी की बारिश आती है तो फसल खराब हो जाती है, कम आती है तो फसल होती ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी कम ही अनाज उत्पादन हो पाता है। गाइस, हम अपने खेतों को बंजर छोड़ने का नहीं सोचते हैं, हम जो भी है बो देते हैं, चाहे वो जांद हो या मुडवा हो, गेहूँ हो, हर तरह की फसल सरसों तक उगा देते हैं। तो इसी के साथ अभी यहाँ पे सबसे डालने का मैं काम स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी देर में चाचा लोग वहाँ पे खेत खत्म करके आ ही जाएंगे। गाइस देखो, 2 जगह हमने गोबर डाल दिया है, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो भाई कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं चूहे के, देखो ऐसे चूहे के बिल हैं इतने बड़े बड़े। इस वजह से हमारे यहाँ अनाज नहीं हो पाता है गाइस। जब भी हम अनाज बोते हैं तो अच्छा खासा हो भी जाता है, कुछ बंदर खा जाते हैं, कुछ आवारा गाय बैल खा जाते हैं और कुछ चूहे खा जाते हैं। मुझे पूछा मैंने इस अनाज को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जुआर, और हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं झार। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हो तो आपके वहाँ इसे क्या बोलते हैं, इसे मुझे ज़रूर से बता देना। ये हम बोने वाले हैं नीचे वाले खेत में, जहाँ हमने अभी गोबर पहुँचाया है, तो पहुँचा के आती हूँ मैं इसको। गाइस, तो अभी मैं अपने डॉग को नहला रही हूँ। देखो मेरा डॉग ऐसे झबरू कुत्ता बन के। गाइस पता है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और पहाड़ों में बारिश होने की वजह से, ठंड होने की वजह से मैं इसको नहला नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के इसको नहला दिया। और बहुत अच्छी धूप खिली है, जिस वजह से इसको नहाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी बहुत भागने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सही है भाई। इसको शैम्पू से नहलाती हूँ बिल्कुल मस्त तरीके से गाइस। तो गाइस मेरा कुत्ता देखो नहला के झबरू कुत्ता हो गया है। चल तेरे को बांध देती हूँ, नहीं तो ये गेहूं में चले जाएगा। इस गेहूं डाले हैं ना मैंने बाहर से। काफ़ी दिनों के बाद जैसे कि धूप आई हुई है, तो हमारे गेहूं के हाल ऐसे हो रखे हैं, देखो ऐसे काले हो गए थे। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से धूप में डाल दिया है। दिनों के बाद धूप आने की वजह से हमने आज धूप में यहाँ पे बहुत सारे गेहूँ डाल रखे हैं। ये देखो हम ऐसे वाले भी काट के लाए हैं, नऊ के साथ ही गेहूँ काट के लाए हैं, ताकि जो घर आके फ्री टाइम में हम इसको काट सकें। और हमने धूप में बहुत चीज़ें डाल रखी हैं, जैसे कि देखो क्या ये, पता नहीं यार इसको क्या है, मुझे नहीं पता। ये देखो जैसे धुन उस दिन काटा था मैंने, वो इतना ही हुआ था, उस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अभी कितना कम लग रहा है। और ये रही हमारी सरसों, थोड़ी वो होती है हमारी सरसों, क्योंकि हम सरसों कम ही बोते हैं ना, तो सरसों कम होता है हमारा। और आसपास हमने बहुत नऊ और घास इकट्ठा करके रखा हुआ है, जैसे कि वो ऐसे ही रखा था। अब हमने इसे थोड़ा धूप में रखा है, ताकि जब अब सूख जाएगा फिर अंदर गोट में इनको पैक कर देंगे। बाकी ये देखो यहाँ पे भी हमने नऊ रखा हुआ है, मेरे रूम के बाहर पे, यहाँ पे भी नऊ रखा हुआ है, यहाँ पे रवा घास रखा हुआ है, ताकि हम इसको अंदर पैसा सकें। और छत पे भी होगा शायद गेहूँ। तो देखो मैं अपनी छत पे आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं रील शूट करती हूँ हमेशा। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भी हमारे जो हैं गेहूँ हैं, देखो बारिश नहीं होने की वजह से किस तरीके से काले हो गए हैं। ये देखो ऐसे सड़ चुके हैं बुरी तरीके से। जब बारिश चाहिए होती है तब हमें बारिश नहीं होती है, जब नहीं चाहिए होती तब डेली आती है। तो गेहूं के हाल हमारे कुछ ऐसे हो गए हैं गाइस, ये देखो बहुत ही काले हो गए सभी, देखो इतने काले हो गए हैं। तो अब धूप आ जाएगी तो खैरे सूख जाएंगे। तो सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको, जो भी आजकल चल रहा है घर में। बाकी मैं पी के आती हूँ मट्ठा, और सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं कर रखा है। सुबह हम खेत चले गए थे ना, तो उसके बाद से खेत में से बोने में ही हैं, तो अब चले जाते हैं घर। हाँ वही चावल है। इसको तो आप जानते होंगे, इसको बोलते बिच्छू घास, और ये हमारे खेत में बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए अब मैं इसको काटूंगी। और थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ पे देखो काट भी दिया है, अभी पूरी तरीके से इसको काटेंगे। साइड में करते हैं, चाचा को लग भी गया था ऑलरेडी, तो जल्दी से काटते हैं इसको। बहुत खा देखो ऐसे झटका लगता है ना 440 बुलेट का। तो हमने अब दिन का खाना खा लिया है, और अब हमारा जो आगे का काम रहेगा वो रहेगा गेहूँ चूटना। क्योंकि अभी मतलब जैसे आज हम सुबह गेहूं काट के लाए थे, उसके बाद हमने उसे धूप में सुखाया, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप थी। तो अभी हो गया है, और मौसम भी बिल्कुल बढ़िया हो गया है, गेहूं चूटने के लिए बिल्कुल सही है। बारिश का सीज़न होता है ना, तो थोड़ा बहुत टेंशन होता है, क्योंकि अगर अचानक से बारिश आ जाएगी तो कैसे हम उठाएंगे करके सोचने में रह जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अच्छा खासा मौसम है, तो अभी हम गेहूँ चूटेंगे। मम्मी तो स्टार्ट हो गई है पहले ही, और मैं भी नई डंडी लेने गई थी अंदर, और मैं ढूंढ के लेके आ गई हूँ। अभी हम चूटेंगे गेहूँ, और हम मशीन में नहीं ले जा रहे, क्योंकि हमारे बहुत ही कम गेहूँ है ना। अगर 1 कुंटल के आसपास या 2 कुंटल होते तो हम पक्का ले जाते, तो थोड़े से हैं तो हम दोनों मिलके कर ही लेंगे। बाकी मम्मी को देखो यहाँ पे गेहूँ चूटना मम्मी के स्टार्ट हो गए हैं।
कामी लागल वो पानी लागल। देखो गाइस हमारे गेहूं थोड़े बहुत छूट रखे हैं हमने, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, कितने छूट रखे हैं। ये देखो ऐसे ऐसे कर दिए हमने। अभी देखो गेहूं के दाने नीचे भी आ गए हैं। ये देखो भाई हालत ही ख़राब होगी भाई। और मम्मी तो इतने बड़े डंडे से छूट रहे। दिखाओ मम्मी का डंडा। ये देखो भाई मम्मी का डंडा मेरे से भी बड़ा, इतना लंबा। ये देखो इतने बड़े और लंबे डंडे से मम्मी छूट रही गेहूँ। और मम्मी ने देखो गेहूँ कहीं मतलब गेहूँ के दाने इधर उधर बिखर ना जाए, उसके लिए मम्मी ने देखो कैसा जुगाड़ अपना रखा है। इधर साइड को तिरपाल, इधर साइड को तेज, इधर साइड को कागज़ लगा रखा है। ऊपर साइड को मम्मी ने अपनी पुरानी धोती लगा रखी है। और इधर साइड को ये भी तिरपाली हुआ तो ये लगा रखा है। और डर इस बात से लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए अचानक से, ठीक है। देखो मौसम एकदम से भरा भरा है, कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ भरोसा नहीं कर सकते ना मौसम का। आजकल पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप लगती है कभी बारिश आ जाती है। तो हम आज इतने वाले जो है ना ये छूट रहे हैं। और जो सामने हैं वो हमने सुबह काटे थे, वो अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो उसको हम अगले दिन या कल या परसों छूटेंगे। अभी फिनिश करते हैं इनको, अभी फिनिश करना है भाई इन्होंने। देखो मम्मी, हाँ ये देखो मम्मी चलना मम्मी मैं वीडियो बना दिए। तो गाइस अब मैं छूटूंगी खफ, और इससे मैं छूटूंगी। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ दबाव, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बता देना, ठीक है। अभी मेरी वीडियो मम्मी शूट कर रही है, अब मैं देखना कैसे गेहूँ छूटते उसे खतरनाक करते। गाइस तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी धूप कभी बारिश और कभी आंधी तूफान आ जाता है। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश होनी स्टार्ट हो गई है गाइस, मतलब हल्के हल्के बूंदे गिरे हैं, तो हमें ये उठाना पड़ रखा है। और क्या पता तेज़ बारिश हो जाए तो हमारा सारा गेहूँ बह जाएगा, तो जल्दी से उसे उठाते इससे पहले कि तेज़ बारिश हो जाए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं अपने सिलाई वाले रूम में हूँ, और अभी मैं यहाँ पे अपनी ड्रेसेस सिलने के लिए आई थी। और गेहूँ छूटने के बाद ना हल्की बहुत बारिश हो गई थी। उसके बाद अभी भी ना मौसम थोड़ा बहुत ख़राब है, बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही है, कभी भी बारिश हो सकती है बहुत तेज़ खतरनाक। बाहर गाय भैंस बाहर ही बांधे हैं मैंने, और मैं यहाँ पे सूट सिल रही थी। इसके बाद मैंने कहा यार दिन में क्या करूँ टाइम पास के लिए, तो मैं सूट सिल रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि आजकल घर में यही काम चल रहा है, उतना सूट नहीं सिलती हूँ मैं, वो तो मैं बस थोड़ा सा हेल्प करने के लिए सिल रही थी, ताकि मतलब जैसे मौसम ख़राब हो जाता है ना तो खाली बैठ के टाइम पास करने से अच्छा तो मैं कुछ सिल लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइस तो अभी शाम के बज रहे 5, और ये एक बार आप यहाँ का मौसम देख लो, आसमान फुल है मतलब बारिश से उससे, ठीक है। और जो है कि इधर साइड को तूफान चल रहा है, पूरा का पूरा आसमान बिल्कुल काला है, और कभी भी बारिश हो सकती है, और बिजली तो इतनी कड़क रही है। ऐसे में हमारी गाय भैंस देखो बाहर ही हैं, और इनको अंदर बांधने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले गोठ में मैंने पिरूल डाल दिया है, अब पत्तियाँ डाल रही हूँ। इसके बाद इनको पानी वानी पिलाती हूँ, जल्दी से अंदर बांधती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई। सुबह और शाम 2 टाइम गोबर निकालना पड़ता है ना, तो दोनों टाइम पत्तियाँ भी डालनी पड़ती हैं। तभी देखो पत्तियाँ डाल दी मैं। एक बार तूफान देखो भाई आप, ये देखो भाई कैसे पेड़ हिल रहा है, इतना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े पेड़ हिल रहे हैं देखो। खतरनाक तूफान आने वाला है ना अभी, तो अभी इनको अंदर बांध देती हूँ। फिर मुझे डर भी लग रहा है कहीं बिजली ना गिर जाए ना। और वीडियो को एंड करने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है गाइस, क्योंकि दिन भर से वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब